नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए आज देखते हैं कि जो सभी शिक्षकों के लिए गूगल सर्वे का जो फॉर्म आया हुआ है, जिसमें ये पता लगना है कि शिक्षकों द्वारा गैर शैक्षणिक कार्यक्रम में कितना समय व्यतीत किया जा रहा है, तो उसको भरना है। सभी शिक्षकों को भरना अनिवार्य है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये फॉर्म जो है इंग्लिश में खुल के आया है और अंग्रेजी में ये फॉर्म है, तो इसको हिंदी में हो जाए तो भरना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नीचे हिंदी करने का, तो हिंदी पर टाइप करेंगे, आपका ये फॉर्म हिंदी में खुल जाएगा और भरना आसान हो जाएगा। तो इसमें दो तरह के फॉर्म है। फॉर्म एक जो है प्रधानाध्यापक के लिए है, और फॉर्म टू जो है सभी शिक्षकों के लिए। तो फॉर्म टू यहाँ पे खुल के आया है, फॉर्म टू को हम भर के देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यक, यानी जो आवश्यक लिखा हुआ है यहाँ पे जो भी स्टार मार्क है वो सबको आपको भरना होगा। तो ये फॉर्म फिलअप होगा, यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा, यहाँ जो भी स्त्री पुरुष भर देना है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ईमेल आईडी भरना है आपको। ईमेल आईडी भरना है, स्कूल का नाम भरना है, स्कूल का डाक पता भरना है। डाक का नाम भर दीजिएगा, कौन से पोस्ट ऑफिस है उसका। स्कूल का डैश कोड भर दीजिएगा यहाँ पर। गांव का नाम भर दीजिएगा, या वार्ड जो भी नाम है भर दीजिए, वार्ड संख्या भर दीजिएगा, ब्लॉक भर दीजिएगा। उसके बाद है जिला भर दीजिएगा, यहाँ पर जिला हो गया, पिन कोड हो गया। फिर जो अपने राज्य का नाम भरिएगा, यहाँ पर खुल के आ जाएगा सभी राज्य का नाम इसमें दिया हुआ है, अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, बिहार। उसके बाद जो यहाँ पे शिक्षक का जो कैटेगरी पूछ रहा है कौन से शिक्षक हैं, तो सिर्फ नियमित शिक्षक नियमित पर टैप करेंगे। बाकी सभी जो नियोजित शिक्षक हैं, संविदा शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर है, सभी संविदात्मक पर भरेंगे। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे जैसे टैप करेंगे, यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल जो भी है तो वो भर दीजिएगा आप। क्योंकि हिंदी माध्यम है, हिंदी मीडियम से है सेलेक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ खुल कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सही आ जा रहा है, ग्रेजुएट आ गया। यहाँ पे देखिए सामाजिक समूह में क्या है, आप जनरल हैं तो ऊपर वाला भरेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग को भर दीजिएगा। उसके बाद आप कितने साल से शिक्षक हैं, तो वो साल पूरा भर दीजिएगा, जब से आप शिक्षक बने हैं तब से भर दीजिएगा। अगला है कि वर्तमान स्कूल में आप कितने दिनों से कितने साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो भर दीजिएगा। यहाँ पे खुलिएगा तो पूरा खुल के आ जाता है, 7 साल 8 साल 6 साल 5 साल जितना भी हैं आप भर दीजिएगा। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या, तो कार्य दिवस का संख्या जो आप कहाँ से भरिएगा, वो आपको अटेंडेंस रजिस्टर से भरना होगा, देकर के जी अभी तक जब तक फॉर्म भर रहे हैं कितना कार्य दिवस हो रहा है आपका, वो भर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका सबसे निचली कक्षा कहाँ से शुरुआत होता है, पहला क्लास से शुरुआत होता है, या फिर 5वां क्लास से शुरुआत होता है, सॉरी 6ठा क्लास शुरुआत होता है, कि 8वां क्लास शुरुआत होता है, जहाँ से भी शुरुआत होता होगा। जैसे कि हमारा जो है ये पहला क्लास का है, सॉरी पहला क्लास है तो पहला क्लास भर दीजिएगा आप। ऊपरी कक्षा क्या, अगर प्राइमरी है तो 5 भरिएगा, मिडिल है तो 8, या फिर 10वां तक पढ़ाई, तो जहाँ तक पढ़ाई होता है आखिरी कक्षा कितना है वो भरिएगा। स्कूल के प्रकार कौन सा है, अगर मतलब कि जैसे शिक्षा है, लड़कियां केवल पढ़ती है तो लड़कियां भरेंगे, और लड़का पढ़ता है तो केवल लड़का भरेंगे। अगर दोनों पढ़ते हैं तो शिक्षा भर देंगे। और शिफ्ट में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है सब शिफ्ट में नहीं चलता है, एक ही शिफ्ट चलता है, तो उसमें शिफ्ट नहीं भरेंगे। स्कूल का प्रबंधन जो है, स्कूल का प्रबंधन कौन करता है, तो शिक्षा विभाग करता है, शिक्षा विभाग कर देंगे। जो स्कूल एनजीओ संचालित होगा, या फिर जो भी यहाँ पे सरकारी मान्यता प्राप्त महेंद्र कल्याण विभाग होगा तो भरिएगा। बाकी लोग सभी गवर्नमेंट स्कूल शिक्षा विभाग भरेंगे। स्कूल का स्थान कौन सा है, ग्रामीण है कि शहरी है, वो भर दीजिएगा। स्कूल का स्थापना वर्ष भरिएगा, जो कि है आपको पता करना होगा कि कब से विद्यालय स्थापित हुआ है। उसके बाद शैक्षणिक सत्र कब शुरू होता है, सभी विद्यालयों में अप्रैल में ही शुरू होता है, तो अप्रैल भरेंगे। आपने पिछले शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कितने दिनों तक आप नीचे दिए गए कारणों से बिल्कुल नहीं पढ़ा पाया, इसकी जानकारी आप लॉग बुक के आधार पर करें, मतलब कि ऑर्डर बुक के आधार पर भर सकते हैं कि आपने छुट्टी में रहे हैं। मतलब कि छुट्टी कितना होता है, सबका 16 होता है CL, 16 से ज़्यादा किसी का नहीं होगा जो मेडिकल लिए होंगे उनका हो सकता है। तो आप ये
इसके बाद जो है आधिकारिक कर्तव्य पर होना शिक्षा से संबंधित नहीं, जैसे कि चुनाव कार्य, बीएलओ, जनगणना और जो है स्वास्थ्य गतिविधि, आपदा प्रबंधन गतिविधि या जो भी कार्य है आप किए हैं, स्कूल से बाहरी कार्य है, शिक्षा से संबंधित कार्य नहीं है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। कितने दिन तक रहे हैं वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद है स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण या बैठक में, जैसे कि सीआरसीसी हुआ, गुरुगोष्ठी हो गया, VSS का जो हो गया वो सब भर दीजिएगा। VSS अभी इसमें नहीं भरिएगा, केवल सीआरसीसी, गुरुगोष्ठी वगैरह इसके भर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि शिक्षा से संबंधित अन्य कर्तव्य पर होने, जैसे कि नामांकन, बाल जनगणना, पुस्तकें वितरण, प्रवेश संबंधी कार्य, MDM संबंधी कार्य, इसमें VSS संबंधी भी अगर किसी मीटिंग वगैरह में रहे हैं, कार्य किए हैं तो वो यहाँ पे भर सकते हैं, दिन को काउंट करके इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद है स्कूल के भीतर, मैंने स्कूल में है और अन्य कार्य में व्यस्त है, जैसे वेतन संग्रह, शिक्षा विभाग के लिए आंकड़े इकट्ठा करना, जानकारी तैयार करना, रजिस्टर निगरानी, यानी जो भी है आपका जो रिपोर्टिंग संबंधित जो भी कार्य किए हैं वो यहाँ पे भरिएगा, कितने समय कितने दिन लगा है आपको करने में। उसके बाद जो है यहाँ पर है कि एक सामान्य दिन में निम्न गतिविधि से औसत समय कितना खर्च करते हैं, मतलब कि एक दिन में अगर आप क्या ये दिए गए में कितना खर्च करते हैं। जैसे कि पहला है कि वास्तविक कक्षा शिक्षण, मिनट में बताना है, इसमें को मिनट में बताना है कि कितना मिनट तक आप पढ़ाए हैं, एक दिन में कितना मिनट आप पढ़ाते हैं, लगभग औसतन बताना है कि ये 2 घंटे पढ़ाते हैं तो फिर 120 मिनट भरिएगा, 3 घंटे पढ़ाते हैं तो 180 मिनट भरिएगा। पाठ योजना तैयार करने में आप कितना मिनट खर्च करते हैं, 30 मिनट खर्च करते हैं, 40 मिनट खर्च करते हैं, जो भी खर्च करते हैं यहाँ पे भर दीजिएगा, 30 से 40 भर सकते हैं। उत्तर लिपियों का मूल्यांकन, मतलब कि जो भी कार्य देते हैं बच्चों को तो उसका जांच करने में आप कितना समय खर्च करते हैं उसको यहाँ भर दीजिएगा, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे। कमज़ोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए जो शिक्षण करते हैं, एक्स्ट्रा अलग से उनको पढ़ाते हैं तो उसमें कितना समय आप खर्च करते हैं तो इसको यहाँ भर दीजिएगा, 1 घंटा, 45 मिनट, 30 मिनट, जो भी है प्रतिदिन दिन के हिसाब से भरना है, मिनट के हिसाब से भरना है। गृह कार्य देने और उसको देखने में जो समय आपका खर्च होता है उसको यहाँ भरिएगा। डेटा व अन्य जानकारी प्राप्त करना, मतलब कि और भी इसके अलावा कोई कार्य है जिसमें हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है, तो उसको औसत भर सकते हैं कि दिन में अगर मान लें तो कितना औसत आप भर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, अगर नहीं होगा तो नहीं, तो उसको भर सकते हैं, भरना ही है, इसमें कुछ न कुछ डेटा भरना है। मध्याह्न भोजन वितरण में कितना समय आपका व्यर्थ होता है, जाता है, बीतता है, वो है। अब यहाँ पे आता है कि नीचे सूचीबद्ध कारकों में इस वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जो है प्रतिदिन शिक्षण को कैसे प्रभावित किया है। तो कह रहा है कि इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, कुछ हद तक प्रभावित किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, और चौथा है कि लागू नहीं होते। ये 4 तरह का इसमें। जैसे पहला है कि एक समय में 1 से अधिक कक्षाओं में पढ़ाना पड़ रहा है। मान लीजिए कि विद्यालय में 5 कक्षा है और 2 शिक्षक हैं, तो एक साथ 2-3 कक्षाओं को देखना पड़ेगा आपको बारी बारी से, तो कितना प्रभावित करता है आपके शिक्षण को, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है या कुछ हद तक प्रभावित करता है या बहुत कम प्रभावित करता है। अगर सभी वर्ग के लिए 1-1 शिक्षक हैं तो अगर आपको प्रभावित नहीं करता है, एक साथ 2 क्लास को देखना नहीं पड़ता है, तो आप नहीं वाला मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। मतलब कि हर में कुछ न कुछ भरना ही है, तभी जाके आपका एक्सेप्ट होगा ये। अगला है कक्षा में पर्याप्त स्थान। कक्षा में अगर पर्याप्त स्थान नहीं है तो वो काफ़ी आपको प्रभावित करेगा। तो कितना प्रभावित करता है, काफ़ी हद तक प्रभावित करता है या कुछ हद तक प्रभावित करता है या बहुत ज़्यादा नहीं करता है, लगभग ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत समस्या है तो यहाँ भर सकते हैं। अगर मतलब कि इस तरह की समस्या ही नहीं है तो लागू नहीं पे मार सकते हैं। अब इसके आगे आता है कि बच्चों की पढ़ाई में रुचि की कमी है, मतलब कि बच्चे की, ये भी आपको शिक्षा को प्रभावित करता है कि बच्चों की पढ़ाई में रुचि कम है। तो वो कितना प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि कुछ प्रभावित करता है कि बहुत कम प्रभावित करता है कि बिल्कुल इस तरह की समस्या ही नहीं आती है तो नहीं पे टिक कर देंगे। बहुत कम है तो बहुत कम पे करेंगे। माता पिता की प्रेरणा की रुचि कमी,
कि माता पिता ज़्यादा रुचि नहीं है उनके, उससे भी आपको पढ़ाने में दिक्कत आती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो बहुत ज़्यादा पर, अगर उनके चलते अगर कम दिक्कत है तो कम पर, बहुत कम दिक्कत है तो बहुत कम यहाँ पर मारिएगा। अगर बिल्कुल नहीं इस तरह का दिक्कत है तो बिल्कुल नहीं मारिएगा। जो भी है बड़ी कक्षाएं का मतलब हुआ कि काफ़ी बच्चे एक क्लास में हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो भी आपको शिक्षण को प्रभावित करता है। ज़्यादा कक्षा में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो आपको क्या होगा, पढ़ाने में दिक्कत होता है, शांत कराने में, सब क्या कॉपी चेक करने में, तो कितना आपको परेशानी होता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है तो इसमें मारिएगा। मीडियम लेवल का परेशानी होता है तो इसमें मारिएगा। अगर बहुत कम परेशानी होता है तो इसमें मारिएगा। और इस तरह की परेशानी या कोई समस्या नहीं है, कक्षाएँ बड़ी नहीं हैं, छोटी कक्षाएँ हैं, तो इस पर मारिएगा। जो भी अपना देख लीजिए कहाँ मारना है। सबका चूँकि क्लास अलग अलग होगा, आप समस्याएँ अलग अलग होगी, तो उसके बाद यहाँ पे है शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता। बच्चों के पास शिक्षण सामग्री नहीं होगा तो भी पढ़ा शिक्षण में आपको परेशानी होगी, समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों के पास बिल्कुल नहीं रहता है तो यहाँ मारिएगा। कुछ बच्चों के पास रहता है, आधे बच्चों के पास रहता है, आधे के पास नहीं रहेगा तो इसमें मारिएगा। अगर मतलब कि 2-4 बच्चों के पास नहीं रहता है तो इसमें मार सकते हैं। अगर बिल्कुल ही इस तरह की समस्या नहीं है तो यहाँ मारिएगा। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी आपको है। बच्चों की अनियमित उपस्थिति, मतलब कि बच्चे प्रतिदिन नहीं आते हैं, काफ़ी बच्चे अनियमित रहते हैं तो यहाँ मारिएगा। मतलब अगर कुछ से कुछ कम बच्चे अनुपस्थित रहते हैं, मतलब कि आधा के से ज़्यादा से कम अनुपस्थित रहते हैं तो यहाँ मारिएगा। केवल 2-4 बच्चे ही अनुपस्थित रह सकते हैं, या फिर कम बच्चे अनुपस्थित रहते हैं, 2-3 1 2 रहते हैं तो यहाँ मारिएगा। अगर उस तरह की समस्या नहीं है तो यहाँ मारिएगा। ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जहाँ आपको मारना है मारिएगा। चलिए, पाठ्य पुस्तक के प्राप्त करने में विलम्ब। पाठ्य पुस्तक जो है बच्चों के साथ नहीं है, उनको प्राप्त करने में विलम्ब है, नहीं रहता है उनके पास, तो कितना प्रभावित करता है आपको, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए रहता है बच्चों के पास में, तो जिस तरह से रहता है, आधे बिल्कुल नहीं रहता है बच्चों के पास तो यहाँ मारिएगा। कुछ बच्चों के पास रहता है तो यहाँ मारिएगा। बहुत कम बच्चों के पास नहीं रहता है तो यहाँ मारिएगा। अगर बिल्कुल इस तरह की समस्या नहीं आती है तो लास्ट वाला मारिएगा। सेवा में प्रशिक्षण में बहुत अधिक, मतलब कि सेवा प्रशिक्षण में अब ज़्यादातर वहीं रहते, उधर ही रहते हैं तो इसमें मारिएगा। अगर बहुत समय बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी बहुत रहते हैं तो यहाँ मारिएगा। अगर मतलब इससे भी कम समय अगर रहते हैं तो यहाँ मारिएगा। अगर बिल्कुल नहीं जाते हैं तो यहाँ मारिएगा। गैर शैक्षणिक कार्य का समुदेशन। विद्यालय में अगर कोई गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि किसी काम को कराना, फिर कोई व्यवस्था किसी चीज़ की व्यवस्थित करना, तो उसमें अगर कितना समय आपका जाता है, तो बहुत से विद्यालय में शिक्षक होते हैं कि जो गैर शैक्षणिक कार्य में, मतलब कि इस विद्यालय का अन्य कार्य करने में उनका समय निकल जाता है। किस चीज़ की व्यवस्थित करना, लगा ठीक कराना, इस तरह से जो काम होता है उसमें होता है। तो कितना रहता है आपका, शिक्षण को कितना प्रभावित करता है तो वो भरिएगा। और कोई अगर अन्य कार्य करते हैं जो आपका शिक्षण को प्रभावित कर रहा है तो उसको बता सकते हैं, टिक मारेंगे। और यहाँ पे आपको इसका मेंशन करना होगा, लिखना होगा ये कौन सा आपका शैक्षणिक कार्य जो है करते हैं जो आपको शिक्षण को प्रभावित करता है। उसके बाद है कि क्या आपकी कक्षा में सहकर्मी शिक्षण मित्र समूहों की अवधारणा को शामिल किया। क्या ऐसी कोई, मतलब कि आपके सहकर्मी की अवधारणा है जिसको आपने शामिल किया है, कोई ऐसी गतिविधि को शामिल किया है? अगर किया है तो हाँ, तब यहाँ पे आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। नहीं किया है तो नहीं करेंगे, तो फिर इस सवाल का जवाब आपको नहीं देना होगा। अगर किए हैं तो आपको देना होगा। तो अगर किए हैं तो क्या, कौन सा किए हैं उसको बताएं कि कौन सी गतिविधि को आपने शामिल किया है। उसके बाद अगला है कि क्या आप निष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है या कर रहे हैं। प्रथम स्तर यानी 1 to 5 के लिए अगर किए हैं या कर रहे हैं तो इसमें मारिएगा, नहीं किए हैं तो इसमें मारिएगा। इससे ऊपर का कर रहे हैं तो इसमें मारिएगा, नहीं किए हैं तो नहीं मारिएगा। उसके बाद है क्या आपने इस वर्ष अपने छात्रों के लिए पाठ्यक्रम गतिविधि
मतलब कि ऐसी गतिविधि जो पाठ भी पढ़ाते हैं उसके साथ साथ ये भी गतिविधियाँ शामिल करते हैं, तो उसको अगर हाँ करते हैं तो हाँ, तो नीचे के दिए गए सवालों का जवाब आपको देना होगा। तो क्या है, चूँकि लिखा है यदि हाँ तो औसत संख्या का उल्लेख करें, निम्न में से गतिविधियों के पर समर्पित घंटों की संख्या। चूँकि ये घंटा में दिया हुआ है, चूँकि मेरे हिसाब से घंटा में नहीं, यहाँ पे मिनट में होना चाहिए ये सभी चीज़ जो है। 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 9, 10 घंटा, यानी लास्ट में नहीं, अगर नहीं करते हैं तो नहीं वाला पर टिक करिएगा। कहता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधि, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कितना समय लेते हैं प्रतिदिन औसत। 1 घंटा लेते हैं तो 1 घंटा पर मारिएगा, 1 घंटा से कम लेते हैं तो इस पर मारिएगा, 0 पर मारिएगा। खेल में कितना समय व्यतीत करते हैं, 1 घंटा करते हैं तो 1 घंटा करिएगा, औसत करते कम करते हैं तो कम करिएगा, ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। हस्तकला यानी जो हाथ से कोई चीज़ बनाने का सिखाते हैं बच्चों को, शिल्प कला, वो अगर कुछ झाड़ू बनाना अगर कुछ करते हैं तो करिएगा, नहीं करते हैं तो नहीं पे मारिएगा, सॉरी नहीं कहते हैं तो नहीं पे मारिएगा। संगीत, नाटक, नृत्य में अगर आप एक दिन में कितना समय लगभग लेते हैं, तो वो आप 1 घंटा से कम लेते हैं तो यहाँ मारिएगा, 1 घंटा लेते हैं तो यहाँ मारिएगा। पुस्तकालय अगर है उसमें आप समय व्यतीत करते हैं तो मारिए, अगर नहीं है पुस्तकालय तो इसमें समय व्यतीत करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है तो नहीं मारिएगा। योग ध्यान अगर बच्चों से करवाते हैं तो उसमें तो मैं बता दीजिए कितना समय करते हैं आप। 1 घंटा से कम करते हैं तो इसमें मारिएगा, अगर बिल्कुल नहीं करते हैं तो नहीं मारिएगा। इस तरह करने के बाद यहाँ पर जो आपका आता है प्रस्तुत करने पर आप क्लिक करिएगा और आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको फॉर्म भरने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। तो मित्र आपसे आग्रह है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने अन्य मित्र से इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।